हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व होंगे उसमें। हमें बताना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर when fare is Rs 15 for the first kilometer and Rs 8 for each additional kilometer। एक टैक्सी फेयर की बात हो रही है यहाँ पे। वो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ले रहे हैं 15 रुपीस, यानी कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो फर्स्ट जो किलोमीटर होगा उसके चार्जेस होंगे 15 रुपीस, ये फिक्स है। और आगे जैसे जैसे आपके किलोमीटर ऐड होते जाएंगे 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे। ऐसे समझिए आपकी जर्नी है ये, ठीक है। यहाँ से टैक्सी फेयर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो किलोमीटर होगा उसके चार्जेस हैं 15 रुपीज़, ये फिक्स है। नेक्स्ट 1 से लेके जब सेकंड किलोमीटर तक पहुँचे तो इसका चार्ज लिया उसने 8 रुपीज़, और सेम यही चार्ज नेक्स्ट 3 किलोमीटर तक के लिए भी है। सेम यही चार्ज आगे रिपीट होता जा रहा है, लेकिन जो 0 to 1 किलोमीटर की जर्नी है वहाँ पे है 15 रुपीज़ चार्ज। तो हमें बताना है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना चार्ज ले रहा है वो 15 रुपीज़। फॉर 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, एक तो 0 से 1 तक का चार्ज 15 रुपीज़, और 1 to 2 तक का कितना हो जाएगा 8, 15 + 8 23 रुपीज़। नेक्स्ट 3 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, टोटल हो जाएगा ये 31। अब नंबर ऑफ सीरीज क्या आ रही है हमारे पास 15, 23, 31। यहाँ पे एपी की बात हो रही है, तो एपी में ये हमारी A1 टर्म है, ये A2, ये A3। 3 वैल्यू सफिशिएंट है हमें इसे एपी प्रूव करने के लिए, अगर ये एपी होगी तो देखिए एपी कैसे प्रूव करनी है हमने, उसके लिए हमें चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। अगर इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सेम आता है तो ये हमारी एपी है, अगर नहीं तो ये एपी नहीं बनाएगी। तो डी कैसे निकलता है, देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट, A2 माइनस A1। A2 है 23 माइनस A1 है 15, 23 में से 15 गए, वैल्यू आ जाएगी 8। अब एक बार तो चेक कर लिया, सेकंड अगर थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो सेम हमारा डी ये आ गया, तो ये एपी बना रही है। तो नेक्स्ट के लिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 31 माइनस A2 है 23, 31 माइनस 23 हो जाएगा 8। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एपी बना रही है। तो लिखेंगे यस इट फॉर्म्स एंड एपी। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यहाँ पे एक सिलेंडर की बात हो रही है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर की बात हो रही है, तो साइड में सिलेंडर की एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। ये हमने सिलेंडर की डायग्राम बना ली। बोलते हैं कि जब हम वैक्यूम पंप करते हैं, यानी कि इसमें एक पाइप डली हुई है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। जब हम इसमें वैक्यूम पंप करते हैं तो इस सिलेंडर में जो हवा है वो 1/4 यहाँ से निकल जा रही है। तो हमें एग्जैक्ट एयर का पता नहीं है कितनी है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट इनिशियल एयर इज इक्वल टू 100 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पाइप के द्वारा वैक्यूम पंप किया गया, तो जो इसकी 25% जो एयर है वो बाहर निकल गई, कितने में से 100 में से। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए 100 माइनस जब फर्स्ट पंप करेंगे माइनस 1/4 ऑफ 100, तो 100 का जो 1/4 पार्ट है यानी कि 25% वो बाहर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 माइनस 1/4 ऑफ का मतलब होता है 100, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 25।
तो 100 माइनस 25 कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 75। अब दोबारा जब हम वैक्यूम पंप करेंगे तो ये जो हमारी रिमेनिंग बची है 75, उसका भी 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो वो 1/4 कितना होगा, देखिए जब सेकंड पंप किया तो हमारे पास पहले से थी 75, उसका 1/4 पार्ट ऑफ 75 ये बाहर निकलेगा। अब ये होगा कितना 75 माइनस 1/4 ऑफ का मतलब 175। इसको सॉल्व करेंगे 75 माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18.75। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 56.25। अब देखो 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक है 100, 75, 56.25। 3 वैल्यू सफिशिएंट है। तो हमारी नंबर ऑफ सीरीज क्या आ रही है, फर्स्ट है 100, सेकंड है 75, थर्ड है 56.25। यहाँ से हम पता लगाएंगे कि क्या ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है। तो ये हमारी A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड है 75 माइनस फर्स्ट है 100, वैल्यू आ जाएगी -25। नेक्स्ट एपी बनानी है तो कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस हमें चेक करने होते हैं। तो सेकंड आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 है 56.25 माइनस A2 है 75। इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18.75, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हैं ये आपस में सेम नहीं आ रही हैं, तो ये एपी नहीं बना रही है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, नो इट फॉर्म्स नॉट एपी, आप आगे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost Rs 150 for the first meter and rises by Rs 50 for each subsequent meter। जो कॉस्ट है वेल के डिगिंग की एवरी मीटर की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो मीटर खोदने की कॉस्ट है वो है 150 रुपीज़, और ये हर एक मीटर के हिसाब से जैसे जैसे नीचे खोदते जाएंगे 50 रुपीज़ चार्ज बढ़ते जाएंगे पर मीटर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर कितनी है, 150 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर की कितनी हो जाएगी, एक तो 150 और उसमें 50 और ऐड हो रही है, टोटल कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, 3 मीटर की कितनी हो जाएगी, एक तो 150 जो कि पर मीटर का हिसाब है, प्लस ये 3 मीटर पे बात चलेगी तो ये 50 प्लस अब थर्ड मीटर का कितना हो जाएगा 50 और ऐड हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा 250 रुपीज़। अब सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, देखिए 150, 200, 250। फर्स्ट हमारी A1 टर्म होती है, A2, A3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है कि क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो डी कैसे निकलता है हमारा, A2 माइनस A1, A2 है 200 माइनस A1 है 150, टोटल आ जाएगा ये, इनको सोल्व करके 50। अब डी निकालना है, अब चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो कम से कम कॉमन डिफरेंस की 2 वैल्यूज हमें निकालनी है। तो A3 माइनस A2, A3 है 250 माइनस A2 है 200, दोनों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50। कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है तो यस इट फॉर्म्स एन एपी, तो ये एपी बना रहा है। चलिए अब अपने फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन। अगर किसी बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपीज़ ऐड करवा दें और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% रेट मिले तो उसके जो है वो ईयर टू ईयर कितने रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। तो इनिशियल अमाउंट कितना है हमारे पास 10,000,
अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर आ जाती है टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 10,000, मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, 1 प्लस रेट कितना है 8% अपॉन में 100, टाइम देखिए फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो टाइम 1 इज इक्वल टू 10,000। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे तो 1 और 100 का एलसीएम आ जाएगा 100, 100 1 जा 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 अपॉन में 100, टाइम 1 है तो 1 इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ जाएगी टोटल 108, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10,800 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% जो लग रहा है रेट, एक साल के बाद 10,800 रुपीज़। अब 2 ईयर पे बात चली गई तो कैसे निकालेंगे सेकेंड ईयर का भी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन में 100। अब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 2 ईयर की बात हो रही है तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन में 100 और टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स। 10,000 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व किया कितना आ जाएगा 108 अपॉन 100 और उसकी पावर आएगी 2, यानी कि ये वैल्यू 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी, 20 से 20, 20 से 20, 108 मल्टीप्लाई 108, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11,664 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 2 ईयर के बाद 11,664 रुपीज़। अब सीक्वेंस क्या आ रहा है हमारे पास 10,000, ये तो जब हमने अमाउंट इनिशियल एज में था, सेकेंड 1 ईयर के बाद आ गया 10,800, नेक्स्ट 3 सेकेंड ईयर के बाद आ गया 11,664। अब क्या ये एपी बना रहा है या नहीं चेक करेंगे, तो डी आएगा A2 माइनस A1 के बराबर, A2 है 10,800 माइनस 10,000 तो ये आ जाएगा 800, सेकेंड डी निकालेंगे A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10,800, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 864। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं बना रहा है। आई होप आपको ये सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उनका क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म एपी की, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए जर्नल फॉर्म क्या होती है एपी की। जर्नल फॉर्म होती है एपी की A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म होती है हमारी AN। A1 हमारी फर्स्ट टर्म होगी, A2 हमारी सेकंड टर्म होगी, A3 हमारी थर्ड टर्म, ऐसे ही टर्म बढ़ती जाएंगी और लास्ट जो हमारी N टर्म होगी उसे हम लिखेंगे AN। अब देखिए A1 को हम A भी लिखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का AP को, वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N-1 और बाहर D इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मान लीजिए मुझे निकालना है A5, तो वो कैसे निकलेगा, N की जगह 5 भर देना, A प्लस N की जगह 5 -1 और साथ में D, A प्लस 5 - 1 हो जाएगा 4 और साथ में D, तो A5 कितना आ जाएगा मेरा A प्लस 4D। जितनी यहाँ पे A के साथ वैल्यू लिखी होगी उससे एक कम टर्म हमें D के साथ लेनी है। तो चलिए अब अपने फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे A और D गिवन है, हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। अब A तो फर्स्ट टर्म ही है
तो फर्स्ट टर्म हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं हम। A1 हमारे पास है 10। A2 कैसे आएगा? देखिए A2 यानी कि A के साथ हमें इससे एक कम वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो 1D लिखो या फिर D लिख दो। A की वैल्यू है 10 प्लस D की वैल्यू है 10, 10 प्लस 10 20। A2 कितना आ गया हमारा? 20। अब A3 निकाल लेते हैं। A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 3 से एक कम टर्म 2 और साथ में D। A की वैल्यू है 10 प्लस 2, D की वैल्यू है 10। अब देखिए 10 प्लस 2 10 जा 20, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30। A3 आ गया हमारा 30। A4 निकाल लेते हैं। A4 कैसे निकलेगा? A प्लस 3D। A की जगह 10 प्लस 3 और D की जगह 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी थी। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट 4 टर्म आ गई हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ NAP। आगे आ जाएगी 10, 20, 30 एंड 40। ये हमें इसमें प्रूव करना था। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास A इज इक्वल टू -2 और D हमें दिया गया है 0। तो ये तो A1 की टर्म है फर्स्ट, कितना? -2। अब A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं? A प्लस 1D या D लिख सकते हैं। A है -2 प्लस D है 0। -2 प्लस 0 आ जाएगा -2। A3 निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा A प्लस 2D के बराबर। A प्लस 2D की वैल्यू है 0। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं -2। -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -2। A4 निकाल लेते हैं। A4 निकालेंगे हम A प्लस 3D के द्वारा। A की वैल्यू -2 प्लस 3 और D की वैल्यू 0। तो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -2। तो देखिए जब भी हमारी D की वैल्यू 0 होगी तो हमारी A1, A2, A3 सभी वैल्यूज हमारी सिमिलर ही होंगी। तो यहाँ पे हमारी AP क्या आ रही है? -2, -2, -2 और -2। ये हमारी AP की फर्स्ट 4 टर्म आ रही हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू है हमारे पास A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3। तो A1 तो हमें दिया गया है, गिवन ही है, ये है 4। A2 कैसे निकालेंगे हम? A प्लस D। A है हमारे पास 4 और D है हमारे पास प्लस माइनस का 3 हमारी D की वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस माइनस -3, तो 4 - 3 आ जाएगा 1। A2 आ गया हमारा 1। अब निकाल लेते हैं A3। A3 निकाल सकते हैं हम A प्लस 2D करके। A की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 2 और D की वैल्यू है -3। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6। 4 - 6 अलग अलग साइन है, 6 में से 4 गए, बचा 2, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 2। अब निकालते हैं A4। A4 निकालेंगे हम A प्लस 3D के द्वारा। A है हमारे पास 4 प्लस 3, D की वैल्यू है -3। 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9। 9 में से 4 जाएंगे, आ जाएगा 5, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 5। तो हमारी AP क्या बन रही है यहाँ पे? AP की फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट है 4, सेकंड है 1, थर्ड है -2 और 4 है -5। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास A की वैल्यू है -1, D की वैल्यू है 1/2, यानी कि A1 तो हमें गिवन है -1। A2 निकालेंगे हम A प्लस D के द्वारा। A है हमारे पास -1 प्लस D की वैल्यू है 1/2। अब देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, टोटल एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसके अपोन में 1 था, 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 1 जा 2, वो भी किसका? माइनस का। सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख दो। -2 + 1 ये आ जाएगा -1/2। अब A3 निकालते हैं।
A3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d के द्वारा। a है हमारे पास -1 प्लस 2, d है हमारे पास 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1, और ये प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचेगा यहाँ पे 1, प्लस का 1, -1 प्लस 1 ये आ जाएगा 0। A4 निकालेंगे हम a प्लस 3d के द्वारा। a है हमारे पास -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 1/2, तो -1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में आ जाएगा 2। इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2। 1 के टेबल में 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 1 जा 2, वो भी किसका माइनस का। सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, +3 - 2 ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट 4 टर्म क्या आ रही है एपी की, फर्स्ट है -1, सेकेंड है -1/2, थर्ड है 0 और फोर्थ है 1/2। ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इसका लास्ट पार्ट है, चलिए उसको करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में वैल्यू है हमारे पास a = -1.25, d है -0.25। तो a1 तो हमें गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म -1.25। a2 हम निकालेंगे a प्लस d के द्वारा। a है हमारे पास -1.25 प्लस d है हमारे पास -0.25, -1.25 प्लस माइनस -0.25, दोनों के साइन सिमिलर हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगी तो कितना आ जाएगा माइनस का 1.50। इन दोनों को सॉल्व करके अब a3 निकालते हैं हम। a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d के द्वारा। a है हमारे पास -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -0.25 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.25 ये आ जाएगा 0.50। सेम साइन है, वैल्यू ऐड हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी -1.75। a4 हम निकालेंगे a प्लस 3d के द्वारा। a है हमारे पास -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -0.25 इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 0.25 ये आ जाएगा 0.75। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2.00। तो 2.0 लिखो या आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आई हमारी, फर्स्ट है -1.25, सेकेंड है -1.50, थर्ड है -1.75 और फोर्थ टर्म आ रही है -2.00 या 2 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें कुछ एपी गिवन दी गई हैं, हमें बताना है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस निकालना है इनमें। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, यानी कि सेकंड में से हमें फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, इस एपी में हमारी फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड या फोर्थ माइनस थर्ड करें, हमारी डी की वैल्यू हमेशा सिमिलर आएगी एक एपी में। तो a2 कितना है हमारे पास 1 माइनस a1 है हमारे पास 3, -3 + 1 वैल्यू आ जाएगी -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। सेकेंड पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना आ जाएगा हमारे पास, अब हम सिंपल ए लिखेंगे, आप समझ जाना ये फर्स्ट टर्म है। ए कितना आ जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास -1 माइनस फॉर्मूले का,
A1 की वैल्यू है -5, तो -5 ये ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस और अंदर का 5 बाहर आ जाएगा, -1 + 5 वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी इसमें, यानी कि A1/3, कॉमन डिफरेंस D निकालना है। कैसे, A2 - A1, A2 है हमारे पास 5/3 माइनस A1 है 1/3, सेम एलसीएम है, अपॉन में आ जाएगा। एलसीएम सिमिलर हो तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देते हैं, 5 - 1, तो वैल्यू आ जाएगी 5 - 1 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 4/3। फोर्थ पार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 0.6, ये हमें सभी पार्ट में सबसे पहले गिवन दी गई है। डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 करेंगे, 1.7 0.6 माइनस करेंगे, 7 में से 6 के 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 में से 0 जी 1, तो 1.1 हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमें कुछ गिवन टर्म्स दी गई हैं, हमें चेक करना है कि क्या वो AP है या नहीं है। चेक करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो AP है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें 2, 4, 8, 16। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए हमें दी गई है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, चेक करने के लिए कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 - A1, यानी कि 4 - 2 आ जाएगा 2। एक बार डी आ गया। अब सेकंड में भी अगर हमारी डी की वैल्यू सिमिलर आ गई तो ये हमारी एपी है। तो अब सेकंड डी निकालेंगे हम कैसे, A3 - A2, यानी कि 8 - 4, 8 - 4 करेंगे, वैल्यू आ रही है 4। यहाँ पे हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यानी कि ये एक एपी नहीं बना रही है। नो, इट इज नॉट एन एपी। बस ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इतना ही सॉल्व करना है। अगर एपी बनाएगी तब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। सेकंड पार्ट करते हैं हम। इसमें भी सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, सेम एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख दो। अब जब भी अपॉन में 1 हो तो जो हमारा एलसीएम होता है वो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 जा 4, वो भी माइनस का, 5 - 4 1 और अपॉन में 2। एक वैल्यू निकाल ली हमने डी की। अब दूसरी भी अगर इसी के बराबर सिमिलर आ गई तो ये हमारी एपी है। तो अब डी निकालते हैं सेकंड, A3 - A2, 3 - 5/2, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2। अब 2 डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम 1 है, 2 3 जा 6, सेम एलसीएम वैसे ही आ जाएगी वैल्यू, 6 - 5 1 और अपॉन में 2। डी हमारा सिमिलर आ रहा है, यानी कि ये एक एपी है। यस, इट इज एन एपी। अगर ये एपी आ गई तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी अब हमें निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए A1 A2 A3 A4 तक टर्म है, हमें निकालना है A5 A6 और A7। तो सबसे पहले A5 निकालेंगे। A5 हम निकालते हैं A+4D के द्वारा। A है हमारे पास 2 + 4, D की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो वो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये वैल्यू आ रही है 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हमारी फिफ्थ टर्म आई 4। अब निकालेंगे A6 निकालेंगे हम A+5D के द्वारा। A है हमारे पास 2
प्लस 5 डी की वैल्यू है 1/2, ये कैंसिल नहीं होंगे तो वैसे लिख देंगे 2 प्लस 5 1 जा 5/2, अपॉन में 1 ले लेंगे। अब एलसीएम करके हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 एलसीएम है तो एलसीएम सीधा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई 4, साथ में सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट A7 भी हमें निकालना पड़ेगा। A7 आएगा हमारा A प्लस 6D के द्वारा, A की वैल्यू है हमारी 2 प्लस 6D की वैल्यू आ जाएगी 1/2, कैंसिल हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, ये 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। तो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म क्या आई, 4, 9/2 और 5। तो ये हम कंप्लीट एक एपी हम बना के लिखेंगे। तो एपी क्या आ रही है हमारी, एपी आर 2, 5/2, 3, 7/2, नेक्स्ट टर्म क्या आई 4, उसके बाद 9/2 और लास्ट टर्म 7th टर्म हमारी आई 5। तो ये हमारी एक एपी आ गई और इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी हमने निकाल ली। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालेंगे हम A2 माइनस A1, A2 है 3.2 माइनस A1 है हमारे पास -1.2, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2। एक वैल्यू निकाल ली। अब डी चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं, तो कम से कम 2D हमें निकालने पड़ेंगे। तो सेकेंड डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 है 5.2 माइनस A2 है -3.2, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डी आएगा वो आएगा -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सिमिलर आ रहा है। तो अब इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी पड़ेगी, यानी कि A5 हमें निकालना पड़ेगा। A5 निकलता है A प्लस 4D के द्वारा। A है हमारे पास -1.2 प्लस 4D की वैल्यू है -2, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस आ जाएगा -4 2 जा 8। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9.2। ये हमारी फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं A6, ये आ जाएगा A प्लस 5D के द्वारा। A है हमारे पास -1.2 प्लस 5D है हमारे पास -2, -1.2 प्लस माइनस -5 2 जा 10। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -11.2। अब देखिए 2 2 का गैप आ रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 13। तो चलिए निकालते हैं उसको। A7 A प्लस 6D, A है हमारे पास -1.2 प्लस 6 और D है -2, -1.2 प्लस माइनस -6 2 जा 12। दोनों को प्लस करेंगे, सेम साइन है, तो आ जाएगा -13.2। तो हमारी एपी क्या बनी, टोटल जो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म आ गई, टोटल लिखेंगे अब हम -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 और -13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी आ गई हैं। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले डी चेक करेंगे। डी A2 माइनस A1 -10 आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गए बचा 4। ये एक डी की वैल्यू निकाल ली। सेकंड डी निकालेंगे कैसे, A3 माइनस A2 -2 माइनस A2 है माइनस का 6, -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये भी आ जाएगा हमारा 4। तो यस इट इज एन एपी। तो ये हमारी एपी है।
अब नेक्स्ट इसकी टर्म्स निकालेंगे हम, जो 3 हमें निकालनी है। तो यानी कि A5 निकालेंगे हम। A5 निकलता है A+4D के द्वारा। A है हमारे पास -10 +4, D की वैल्यू है हमारे पास 4। -10 +4 4 जा 16, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। A6 निकालना है हमें, यह आ जाएगा A+5D के द्वारा। A है हमारे पास -10 +5, D की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा -10, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। A7 भी निकाल लेते हैं, A+60 करके। A है -10 +6, D की वैल्यू 4, -10 +6 4 जा 24, तो वैल्यू आ जाएगी 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म आई हमारी 6, 10 और 14। तो टोटल AP क्या बनी हमारी -10 -6 -2 2 6 10 और 14। ये हमारी टोटल AP की 7 टर्म्स आ गई है। चलिए अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं अब इसका हम। तो सबसे पहले D निकालेंगे हम। D निकलेगा हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा √2। सिंपल हमारा। अब AP है या नहीं चेक करने के लिए A3 - A2 भी करना पड़ेगा हमें। तो आ जाएगा 3 + 2 √2, आगे आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये 2 वैल्यूज हैं तो माइनस इस वैल्यू को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आ जाएगा 3 + 2 √2, माइनस दोनों वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू हमारी माइनस की आ जाएंगी। अब प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, बचा 2 √2 माइनस √2, तो ये आ जाएगा हमारा √2। अब ये √2 कैसे आया, देखिए कैसे करते हैं इसे हम। हमारे पास वैल्यू है 2 √2 और हमें माइनस करना है √2। दोनों में देखिए कॉमन क्या है √2, बाहर ले लिया मैंने दोनों में से, तो यहाँ से ये बाहर ले लिया, क्या बचा 2, माइनस √2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो 2 - 1 1, 1 मल्टीप्लाई √2, तो कितना आ जाएगा √2। तो हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है। इसका मतलब हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। A5 निकालेंगे। A5 निकलेगा A+4D के द्वारा। A है हमारे पास 3 + 4 और D की वैल्यू है हमारे पास √2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4√2 ही बनेगा। A6 निकालते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा A+5D के द्वारा। A हमारे पास 3 + 5, D है हमारे पास √2, तो वो 5 से मल्टीप्लाई होके ऐसे 5√2 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, सिर्फ साथ में हम लिख सकते हैं। A7 हम निकालेंगे A+6D के द्वारा। A है हमारे पास 3 + 6 और D की वैल्यू है √2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 6√2 हम लिख सकते हैं। तो AP की टोटल 7 टर्म्स क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड है 3 + √2, नेक्स्ट 3 + 2 √2, नेक्स्ट 3 + 3 √2, नेक्स्ट आएगी हमारी 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और लास्ट है 3 + √2। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में D निकालेंगे। A2 - A1, A2 है 0.22 -0.2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए हमारे पास 0.22 है, 0.2 है तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0 इस साइड और यहाँ पे 2 इस साइड। इसके आगे कुछ नहीं है तो हम खुद से 0 लगा सकते हैं, माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 2 0 पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा 0, तो D आया हमारा 0.02, वो भी प्लस का। सेकंड निकालते हैं हम A3 - A2, 0.222 -0.22, इनको माइनस करेंगे, देखिए 0.222 3 टाइम्स
0.22, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे हम 0 लगा सकते हैं, माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 0.0, तो ये वैल्यू आ गई 0.002। तो ये हमारी AP नहीं बना रही है, नो इट इज नॉट एन AP। यहाँ पे हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलिए अब अपना 7 पार्ट करते हैं। इसमें वैल्यूज हमें दी गई है। सबसे पहले हमें निकालना है D यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो D निकालेंगे, इसमें हम A2 माइनस A1, A2 है -4 माइनस A1 है 0, -4 माइनस 0 वैल्यू आ जाएगी -4। सिंपल। अब हमें एक और बार D निकालना पड़ेगा ताकि हम चेक करें कि ये AP है या नहीं है। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 आ जाएगा -8 यानी कि A3 की वैल्यू माइनस A2 की वैल्यू आ जाएगी -4 इज इक्वल टू -4 -8 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 4, -8 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -4। हमारा कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, मतलब ये AP है। तो यस इट इज एन AP है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म अब हमें निकालनी पड़ेंगी, यानी कि A5 निकालेंगे। सबसे पहले A5 आता है हमारा A प्लस 4D के द्वारा। A हमारे पास 0 है, प्लस 4 और D की वैल्यू है -4। 0 का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे, प्लस माइनस -4 4 जा 16। तो A5 कितना आ गया हमारे पास -16, यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें A6 भी निकालना है। A6 कैसे आएगा, A प्लस 5D। A हमारे पास 0 प्लस 5 और D की वैल्यू है -4, प्लस माइनस -5 4 जा 20। A6 आ गया हमारे पास -20। अब A7 निकालना है। A7 आ जाएगा A प्लस 6D के द्वारा। A0 प्लस 6 और D की वैल्यू -4, प्लस माइनस -6 4 जा 24। तो A7 हमारे पास आ गया -24। यही हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारे पास AP देखिए -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि वैल्यू रिपीट हो रही है। ऐसे पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब भी हमारी वैल्यूज रिपीट होती हमारा D वहाँ पे 0 होता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, एक निकाल के देख लेते हैं। चलिए A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस A1 है -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1/2। ये माइनस की है, ये प्लस की है, आंसर आ जाएगा इसका 0। सेकंड में भी A3 माइनस A2 करेंगे, सिमिलर हमारा D क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये AP है। यस इट इज एन AP। अब देखिए अगर ये AP है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ सारी सिमिलर आ रही है, तो इससे नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी -1/2, क्योंकि D क्या है 0। नेक्स्ट भी क्या आ जाएगी -1/2, नेक्स्ट -1/2। तो जहां तक भी ये वैल्यू जाएंगी सारी वैल्यूज हमारी सिमिलर ही आएंगी, तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम D निकालेंगे। A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 1, आंसर आ जाएगा हमारा 2। AP चेक करने के लिए एक और बार D निकालेंगे हम। कैसे आएगा, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 आ जाएगा 6। D हमारा सिमिलर नहीं है, तो नो इट इज नॉट एन AP। ये हमारी AP नहीं बना रही है। चलिए अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम D निकालेंगे। सबसे पहले D A2 माइनस A1, 2A माइनस A, ये आ जाएगा 1A। 1 नहीं लिखेंगे हम, सिंपल लिखेंगे A। सेकेंड टाइम भी D निकालेंगे। A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, 3A में से 2A जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 1A। तो सिंपल हमारा क्या आ रहा है, A हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट हम 1 नहीं लिखेंगे। तो D हमारा सिमिलर आ रहा है, यानी कि ये AP है। यस इट इज एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, यानी कि A5 निकालना पड़ेगा हमें। आ जाएगा A प्लस 4D के द्वारा। A है हमारे पास A
प्लस 4 और डी हमारे पास है ए प्लस 4 मल्टीप्लाई ए 4a हो जाएगा। ए के साथ कुछ नहीं है, ए के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, 1a प्लस 4a हो जाएगा 5a। ए 6 कैसे निकालेंगे, a प्लस 5d, ए की वैल्यू a है प्लस 5 डी की वैल्यू है हमारे पास a, तो वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर सिंपल 5a बना देगी। तो टोटल दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6a। a 7 आ जाएगा हमारा a प्लस 6d के द्वारा, a की वैल्यू a प्लस 6 और d की वैल्यू a प्लस 6a यानी कि कितना हो जाएगा 7a। तो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म आ गई 5a 6a और 7a, 5a 6a और 7a, यही हमने इसमें निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सबसे पहले d निकालेंगे हम, यानी कि कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। अब देखिए इनको हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में देखिए a है तो a कॉमन ले लिया, यहाँ से एक बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा -1। चेक भी कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा -a। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा a ब्रैकेट में a -1। चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं, तो एक और बार हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि A3 माइनस A2। दोनों में देखिए a स्क्वायर छोटी वैल्यू है तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से a की पावर 2 कॉमन चला गया तो बचा कितना सिर्फ a, यहाँ से a स्क्वायर बाहर है तो आ जाएगा -1, a -1 सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे देखिए a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं आया है, तो नो इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारी AP नहीं बना रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू हमारे पास गिवन दी गई है। सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 को हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको वैसे ही लिख देंगे। स्क्वायर रूट 8 को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 8, तो इसके फैक्टर क्या आ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है पेयर बनता है, एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा एक और अंदर रहेगा स्क्वायर रूट 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर रूट 18 को हम कैसे लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 2। 32 के फैक्टर क्या आ सकते हैं, देखिए 5 टाइम 2 आएगा, यहाँ पे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी कि ये एक एक बार बाहर आ जाएगा 2, एक का पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर ही रहेगा 2 2 जा 4 और स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2, और ये आगे वैसे ही हम लिख देंगे। थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमें आसानी रहे। अब डी निकालते हैं सबसे पहले, A2 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, अब दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमें स्क्वायर रूट 2, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2, माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया है हमने बाहर, तो स्क्वायर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें स्क्वायर रूट 2 मिले 1 से, 2 माइनस 1 बचेगा 1, 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। एक और बार डी निकालेंगे हम, A3 यानी कि 3 रूट 2 माइनस A2 की वैल्यू, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये सिंपल हमें पता है किसके बराबर होगा रूट 2 के बराबर। अगर सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों में सिमिलर आ गया, तो ये एक AP है। यस इट इज एन AP। अब नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे हम, तो A5 आ जाएगा सबसे पहले, A प्लस 4D के बराबर, A है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 और D की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। अब देखिए स्क्वायर रूट अब देखिए स्क्वायर रूट 2 के आगे कुछ नहीं लगा तो हम 1 मान सकते हैं, 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। सिंपल वे में समझिए स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, दोनों में देखिए कॉमन क्या है स्क्वायर रूट 2,
दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 बाहर है, क्या बचा 4, 4 + 1 आ जाएगा 5 और साथ में स्क्वायर रूट 2। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। A6 कितना आ जाएगा a + 5d। ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 + 5 और डी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। A7 ये आ जाएगा a + 6d के द्वारा। ए है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 + 6 स्क्वायर रूट 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारी आ गई हैं, ये लिख देंगे यहाँ पे 5। अब एक ध्यान रखिए यहाँ पे हमें किस फॉर्म में 2 8 18 32, हमें आगे की जो नेक्स्ट 3 टर्म है उन्हें भी उसी फॉर्म में लेके जाना है। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 के बाहर है 5, तो अंदर तो इसका पेयर बना होगा तभी बाहर आया होगा, तो अंदर देखिए क्या बनेगा इसका 5 × 5 और साथ में 2, अंदर पेयर बना तभी तो बाहर था ना, तो इसीलिए हमें अंदर लेके जाना है। अब तो अंदर क्या टर्म आ जाएगी, देखिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो नेक्स्ट क्या टर्म आ गई हमारी स्क्वायर रूट 15। इसको आगे सोल्व करते हैं। 6 का अंदर पेयर बना था तभी बाहर आया था, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई यहाँ पे भी लिख देते हैं स्क्वायर रूट 50, यहाँ पे आ गया 72। इसका 7 7 जा अंदर पेयर बना होगा ना, 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना आ गया 96, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 96, यही वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट होगी स्क्वायर रूट 72, उससे नेक्स्ट 96 स्क्वायर रूट के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का। नेक्स्ट डी निकालेंगे, A2 - A1 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए दोनों स्क्वायर रूट में है, सिंपल होती तो हम माइनस कर लेते, लेकिन स्क्वायर रूट वाली कभी भी सॉल्व नहीं होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट ए को डी निकाल लेते हैं ताकि हमारा कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि ठीक आता है या नहीं आता है। A3 यानी कि 9 माइनस स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 9 को हम सोल्व कर सकते हैं, 3 का पेयर बन जाएगा 3 × 3, पेयर बन के 1 बाहर आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो डी हमारा यहाँ पे सिमिलर नहीं आ रहा है, तो ये एक एपी नहीं है। नो, इट इज नॉट एन एपी। बस इतना ही हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले डी निकालेंगे, A2 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आप करना चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आप वैसे भी डी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी, आपकी इच्छा है वो। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर डी निकालेंगे हम, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएंगे आ जाएगा 16। डी हमारा सिमिलर नहीं आ रहा, नो इट इज नॉट एन एपी, तो ये हमारी एपी नहीं बना रही है। नेक्स्ट टर्म इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही हम कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी जो दी हुई है 73, ये सिंपल नंबर है, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट डी निकालेंगे, 49 माइनस 25, ये भी आ जाएगा हमारा 24, यानी कि डी हमारा सिमिलर आ रहा है इसमें। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी इसमें, तो लिखेंगे यस इट इज एन एपी। यहाँ पे इसकी टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट A5 निकालेंगे, A + 4D। ए है हमारे पास 1, ये हमने जो सिंप्लीफाई किया है, प्लस 4, डी की वैल्यू हमारे आई है 24। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे, 1
प्लस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ये आ जाएगा 97। A6 निकालेंगे अब हम A प्लस 5D के द्वारा। A की वैल्यू है 1 प्लस 5 और D की वैल्यू 24। 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा 120, तो कितनी टर्म आ जाएगी, 121। A7 निकालेंगे अब हम, A7 आएगा A प्लस 6D के द्वारा। A हमारे पास 1 प्लस 6 और D की वैल्यू 24। मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24 को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 2 जा 12 प्लस 2 हो जाएगा 14। टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो 145 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमने निकाल ली है, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म आई है हमारी 97, 121 और 145। अगर आप चाहो तो 121 को 11 का स्क्वायर बीच में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।